हेलो दोस्तों, आज हम जेनेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बेस बनाता है अपना होमोलोगस वर्सेस हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है, डिप्लॉइड वर्सेस हैप्लॉइड सेल्स कौन सी होती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंस क्या है और कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या चीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि अपनी बॉडी की हर एक सेल डिप्लॉइड है एक्सेप्ट जर्म सेल्स। तो कोई भी सेल अगर मैं उसको डिप्लॉइड लिख रहा हूं और ये एक ह्यूमन की सेल, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां अपने पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब पेयर्स का मतलब होगा कि इसका एक एडिशनल और सेट प्रेजेंट होगा इस तरीके से। तो ये जो दो सेट प्रेजेंट हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल में टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स अगर ये प्रेजेंट हैं तो वो सेल डिप्लॉइड होगी। अगर अपने पास जर्म सेल कोई है और मैं उसको लिख रहा हूं N, यानी कि हैप्लॉइड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास इस सेल में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सिंगल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मीन्स 1 से लेके 23 तक सेल के अंदर सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट। तो दिस इज डिप्लॉइड वर्सेस हैप्लॉइड सेल। अब बात करते हैं हम लोग होमोलोगस वर्सेस हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जैसा डिप्लॉइड सेल में हमें पता है कि आपके पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। दो सेट ऑफ क्रोमोसोम जो मैंने लिखे 1 2 3, इस तरीके से 23। तो 1 का जो पेयर होगा वो 1 के साथ ही होगा। दिस इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अगर 2 का 2 के साथ ही पेयरिंग होती है, दैट मीन्स सेम सेट ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 1 एंड इट्स कॉपी, जिसमें से जो ये पेयर है, एक सेट आता है पैटर्नल साइड से यानी कि फादर की साइड से, और एक सेट आता है आपका मैटरनल साइड से, दैट मीन्स मदर की साइड से। तो आइडेंटिकल जीन सीक्वेंस और स्ट्रक्चर, यानी कि जहां आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है क्रोमोसोम में, वहां इसकी कॉपी के पास भी सेंट्रोमियर की पोजीशन सेम होगी, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, जो जीन्स ये बियर करेंगे वो सेम होंगे, भले ही कॉपी में प्रेजेंट। अगर यहां कैपिटल टी का जीन पेयर प्रेजेंट है तो इसके पास स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी प्रेजेंट हो सकता है। वो क्या होगा? क्रोमोसोम्स होमोलोगस। और हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे? वो होंगे जी डिफरेंट जीन्स बट एंड वेरी इन साइज। दैट मीन्स अगर मैं क्रोमोसोम नंबर 1 लिखता हूं और क्रोमोसोम नंबर 2 लिखता हूं तो ये आपस में जो हुए वो हेट्रोलोगस क्रोमोसोम्स हुए। फिर आता है जीनोटाइप वर्सेस फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या होगा कि जो हमने ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप लिखा है, यानी कि जो कोड हम लोग लिखते हैं वो क्या होगा? जीनोटाइप। दैट मीन्स अगर आपके पास प्लांट हाइट के लिए, जैसा मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, टी और स्मॉल टी या कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, ये क्या है जी? आपके पास जीनोटाइप है। और ये जिस चीज को इफेक्ट करते हैं, जैसा दिखते हैं बाहर से कि ये टॉल दिखेगा, ये कैसा दिखेगा जी? ड्वार्फ दिखेगा। दिस इज फिनोटाइप, जो बाहर से दिखता है, यानी कि ऑब्जर्वेबल फिजिकल एक्सप्रेशन। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो मेंडल का जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था दैट वाज कि अगर कंडीशन आपके पास हेट्रोजाइगोट की है, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट हैं, तो कैपिटल टी अपना इफेक्ट
स्मॉल टी के ऊपर डालेगा और स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ये क्या है जी कि कैपिटल टी इज डोमिनेटिंग ओवर स्मॉल टी। दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो स्मॉल टी कब दिखेगा जी आपको? वो दिखेगा जब आपके पास कंडीशन कैसी होगी, स्मॉल टी की, दैट मीन्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन होगी। तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। थैंक यू सो मच।